हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा एसजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू की थी आपकी इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। और मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर की थी, ये जो क्लासेस हैं ये एक्सक्लूसिवली जो एसजी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। लेकिन कोई भी बच्चा चाहे यूट्यूब पे देख रहा है, चाहे वो एसजी क्लासेस के ऐप पे देख रहा है, चाहे वो फेस टू फेस ले रहा है, सबके काम की है। क्योंकि इसमें हम यूट्यूब की रैंडम क्लासेस की तरह नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है। लास्ट क्लास हमारा लेक्चर 1 था और आज हम आ रहे हैं अपने लेक्चर 2 पे। लेक्चर 2 में हम किस टॉपिक की बात करेंगे, तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की हमने बात की थी और आज हम बात करेंगे किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अगर किसी भी बच्चे को अभी तक ये डाउट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, स्कार्सिटी क्या होता है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे लेक्चर 1 में। आज हमारा टारगेट है एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने का जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक। अब एक टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बेटे सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब हमारे इकोनॉमी की वो मेन प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम उनको कहते हैं जो सेंटर ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन ये मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। इनका दूसरा नाम भी है, कभी कभी टीचर्स इसे दूसरे नाम से भी पूछ लेते हैं, रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक। या प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो ये रिसोर्स एलोकेशन के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है और वैसे इनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे एक क्लास में बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा शैतान होते हैं जिनके चक्कर में सब परेशान होते हैं। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं आपसे इन प्रॉब्लम्स की बात करूं तो इन प्रॉब्लम्स में अगर मैं आपसे बात करूं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की, अभी मैं आपको इसके नोट्स भी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अगर अपने पास, देखिए यूट्यूब की जो बेसिक जो क्लासेस होती हैं वो कैसे होती हैं। इस टाइम आपको अपने सामने खाली स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा और आप कहोगे हाँ हाँ हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेस टू फेस क्लास ऐसे नहीं होती कभी भी। फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, टीचर आपको नोट्स भी बताता है, नोट्स लिखने के लिए भी बोलता है, आप अपने नोट्स भी करते हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मामला। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट्स लिखवाऊँ भी, नोट्स आपको बताऊँ भी, ताकि आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, बिल्कुल आपको एक फेस टू फेस क्लास वाली फीलिंग आए। तो देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो बेटे हमारे यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम दिया। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या बनाएं। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। और थर्ड प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। करेक्ट। तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों होती हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे जो रीजन है वो रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, कि हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हैं, बहुत कम है। इसीलिए ये तीनों प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जिनका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारी इकोनॉमी क्या बनाए, हमारी इकोनॉमी कैसे बनाए
और हमारी इकोनॉमी किसके लिए बनाई। देखिए हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, तो हम हर एक चीज तो बना नहीं सकते। अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो दूसरी का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये प्रॉब्लम डील करती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर। अभी मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूँ, इनका डिटेल भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। यहां पर बात होती है कि हम बनाने की कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कौन सी टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे। और टेक्निक दो होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब किसी भी चीज को बनाने की मेरे पास दो टेक्निक हो सकती हैं बेटे। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जिसके अंदर पैसे तो ज्यादा लगते हैं, पैसे लगते हैं ज्यादा लेकिन लेबर लगती है कम। ठीक, लेबर कम लगती है। सेकंड हमारा ऑप्शन होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो आपके मनी है, जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल लगती है कम, लेकिन जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर लगती है ज्यादा। क्लियर। तो ये होता है हमारा टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो टेक्निक हम पढ़ते हैं। पहली होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अभी और इसको डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हु विल बी द यूजर। तो यहां हमें ये डिसाइड करना होता है हु विल बी द यूजर्स। हम किनके लिए बना रहे हैं। जिनके लिए भी हम बना रहे हैं वो वेरी रिच हैं, हम वेरी रिच लोगों के लिए बना रहे हैं, रिच के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं, वेरी पुअर के लिए बना रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है। इनकी डिटेलिंग हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए अब आते हैं इसकी एक एक करके इसकी डिटेलिंग पर। तो बेटा देखिए, ये है हमारी सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कि व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हमें कौन सा गुड्स जो है प्रोड्यूस करना है। अगर हम बात करें कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और ये प्रॉब्लम आती क्यों है हमारे सामने, भाई देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। करेक्ट, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही कम है और हमारी वांट्स ज्यादा है। हम चाहते हैं हम ये भी बना लें, वो भी बना लें। हमारी इकोनॉमी क्या चाहती होगी, हम कार भी बना लें, ट्रक भी बना लें, कंज्यूमर गुड्स भी बना लें, फूड आइटम्स भी बना लें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बना लें। लेकिन उन सबको प्रोड्यूस करने के जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो कैसे हैं, बहुत ही कम है। ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा, मेरे लिए बहुत आसान था कि अगर सपोज करिए मैं आपको इस तरीके से एक दिखाऊं और बस यहाँ पे समझाऊं और अपनी बात कहकर खत्म कर दूं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो सकता है आपकी ठीक हो जाए। लेकिन देखिए एक बात समझिएगा, 11th क्लास के बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे कहीं पर लिख के भी तो आना है। ये समझाने समझाने का पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो अच्छा है कि मैं केवल आपको समझा दूं, आपको वहां पर केवल एमसीक्यू लगा कर आने हो। लेकिन जब आप क्लास 11th की बात कर रहे होते हैं तो क्लास 11th में तो आपको वहां पर लिख कर भी आनी है बहुत सी चीजें। तो जब आपको वहां लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि हमें समझ बहुत बढ़िया आता है, समझ हमें बहुत अच्छा आ गया, लेकिन लिखना हमें बिल्कुल नहीं आता। तो टीचर भी कहेगी ठीक है मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे आपको नंबर देना बिल्कुल भी नहीं आता। आप लिख के नहीं दोगे, टीचर आपको नंबर नहीं देगा, तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट केवल समझा देने वाला ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही सक्सेसफुल होता है, 11th-12th लेवल पर ये नहीं चलता। तो यहाँ मेरी एक लिमिटेशन ये थी कि मैं आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड कराऊं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे नोट्स भी अब क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो जरा देखिए, आप में से अगर कोई बच्चा
किसी प्राइवेट रिफ्रेशर वगैरह से पढ़ना चाहे तो वहां से नोट्स बना सकता है। ठीक, जो बच्चे हमारे फेस टू फेस बैच में आते हैं, ठीक, अकाउंट्स के फेस टू फेस बैच में आते हैं, वो चाहें तो हमसे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, और सपोज करिए कि अगर कोई बच्चा खुद नोट्स बनाना चाहता है तो बेटे यहाँ पर इतना मटेरियल लिखा हुआ है कि वो खुद साथ साथ जैसे अपनी फेस टू फेस क्लास में नोट्स बनाता है बना सकता है, ताकि उसको अच्छा याद भी हो। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या कहती है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत ही कम है। एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, तो हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी की ज्यादा क्वांटिटी बना दोगे तो भी गड़बड़ है, वो वेस्ट हो जाएंगी, और अगर उसकी कम क्वांटिटी बना दोगे तो लोगों की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको दो बातें डिसाइड करनी है कि व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है, ये भी आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, द मीन्स आर लिमिटेड, हमारे लिए रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है, एंड द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड, इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए। और बेटा देखिए कोई भी इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि हम क्या बनाएं। भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज का प्रोडक्शन करा जाएगा, जितनी डिमांड होगी उतना प्रोडक्शन किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या बनाते हैं, जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, हम कितना बनाते हैं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आगे देखिए, तो कहता है द मीन्स आर लिमिटेड एंड इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। बेटे इफिशिएंट एलोकेशन का मतलब नॉट टू वेस्ट, वो वेस्ट ना हो, वो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, करेक्ट, सो दैट बोथ आउटपुट एंड आउटपुट मिक्स आर ऑप्टिमम, आउटपुट भी उतनी ही बने जितनी हमें जरूरत है, आउटपुट मिक्स उतनी ही क्वांटिटीज बने जितनी हमें जरूरत है, आइटम भी वही बने जो हमें जरूरत है और क्वांटिटी भी उतनी ही बने जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। An economy has to make choice of wants which are important for the economy as a whole। तो सबसे पहले हम उन चीजों की प्रोडक्शन करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी इकोनॉमी को होती है। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स है, तो फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी इकोनॉमी की है ना, तो सबसे पहले प्रोडक्शन इनका किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारे पास बहुत सारी वांट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं। दो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा गुड्स बनाएं और कौन सा गुड्स ना बनाएं। क्लियर। अब आपका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे दिया, आप इसको भी रीड कर सकते हैं कि इफ द इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर क्लोथ्स, अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उसे कपड़े ज्यादा बनाने, तो उसे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फूड आइटम का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर फूड आइटम का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्लोथ्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, यानी कि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो पैसा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हमें हर जगह चॉइस करनी पड़ती है। क्लियर। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप अपने एग्जाम में समझा सकते हैं। सेकंड आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक, कैसे का मतलब हम किस तरह से प्रोड्यूस करें, बनाने का क्या तरीका होगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम बनाएं कैसे। बेटे बनाने की होती हैं अलग अलग टेक्निक्स, बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आराम से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर हमें करना होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, बनाए कैसे। दो टेक्निक्स होती हैं, एक टेक्निक को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव और एक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं LIT एंड CIT। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें क्या लिखा है, देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लेबर लगती है
और कैपिटल इंटेंसिव में पैसे ज़्यादा लगते हैं। आप कंप्यूटराइज मशीनें खरीद लीजिए, आप उनसे प्रोडक्शन कर लीजिए, तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी लेकिन पैसा बहुत खर्च होगा। तो ये आपको सोचना है कि हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करें। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही टेक्निक अच्छी होती हैं बेटे, ऐसा नहीं है कि दोनों में कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सुनिएगा, हमारे लिए वो टेक्निक बेस्ट होती है जो हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम करे। तो दैट टेक्निक will be suitable which gives maximum output at minimum cost। और बेटे ऐसा नहीं है कि मशीनें यूज करना ही हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां पर आप मशीनों की जगह ह्यूमन लेबर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप फिजिकल लेबर से काम कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, करेक्ट। अब आप सपोज करिए अगर आपको अपने घर में वाइट वॉश कराना है तो वाइट वॉश कराने के लिए आप मशीनें थोड़ी मंगाएंगे, वो तो आप क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे, लेबर उस काम को कर देगी। बहुत से ऐसे काम है जो मशीन से कर ही नहीं सकते, वो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए वही टेक्निक अच्छी है जो हमें कम से कम तो हमारे रिसोर्सेज का यूज करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। तो एक बार इसके लिए आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में बना सकते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर स्कार्स, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। एन इनइफिशिएंट टेक्निक, अगर हमने कोई भी इनइफिशिएंट टेक्निक अगर हमने लगा दी तो इससे होता है वेस्टेज। क्या होगा, वेस्टेज। और वेस्टेज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए यहां लिखा भी है, बिल्कुल बोल्ड में लिखा है, अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज द आउटपुट। हमारे लिए इन दोनों में से वो टेक्निक अच्छी है, वो टेक्निक बेस्ट है जो कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहले हमने देखा क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, फिर हमने देखा उसे कैसे बनाए, तीसरा हमने देखा किसके लिए बनाए। इसका मतलब है who will be the users, हमारे यूजर्स कौन होंगे, ठीक। हम किनके लिए बना रहे हैं, क्या हम रिच लोगों के लिए बना रहे हैं, क्या हम गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, क्या हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको एक बात समझनी है, जो हमारी नेसेसरी भी चीजें होती हैं, जो नेसेसिटी होती हैं, वो तो हम सबके लिए प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। और जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है वो हम उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर। तो जरा देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमने बना लिया है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, किसको दें, करेक्ट। तो सिंपल बात है कि नेसेसिटी गुड्स जो हैं वो सबको दें और उसके ऊपर के जो गुड्स हैं वो उन्हें दें जो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर। तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है, हम पुअर के लिए बना रहे हैं, रिच के लिए बना रहे हैं, वेरी रिच के लिए बना रहे हैं, वेरी पुअर के लिए बना रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ तक हमने बात करी अपनी 3 प्रॉब्लम्स की। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीनों ही प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, दैट वाज लेक्चर 2 और हम लेक्चर 3 में बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से आपको लेक्चर 1 2 3 4 टॉपिक के साथ मिलते जाएंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि टॉपिक आपको छोटे छोटे मिले, लेक्चर आपको छोटे छोटे मिले, ताकि आप थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे और आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।